जो है कितनी सहस्त्र पीढ़ियां बीत गई इसके लिए, कितने लोगों ने व्रत रखे, उपवास रखे, कितनी साधना करी, कितना श्रम किया, कितने लोगों ने आज तक जो है चप्पलें नहीं पहनी, क्योंकि उन्होंने ये प्रण ले रखा था कि राम मंदिर जब तक नहीं बन जाएगा तब तक हम किसी तरह से नंगे पाँव ही धरती पर चलेंगे। कितने लोगों ने बोला नहीं, मौन व्रत धारण कर रखा था। तो मैं समझती हूँ, और राम मेरे इष्ट हैं। हमेशा से मैंने भगवान के लिए यही कहा है कि भारत का चरित्र और भारत का जो संस्कार है वो राम है। और इस प्रकार से किसी भी तरीके की जो वाद विवाद आ रहे हैं, मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है इस बारे में बात करने में। पर मुझे ये कहना है उन सभी लोगों को कि राम किसी विवाद का जो है अंग नहीं है, वो निर्विवाद है, वो परम वैष्णव है। तो इसलिए रामलला के प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का, पूरे सनातनियों का आह्वान किया है, मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद हृदय से करना चाहती हूँ कि आज वो हमें विश्व में जो है इस प्रकार से भी लीड कर रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म का भी प्रचार प्रसार हो रहा है। और रामलला के मंदिर के बारे में मैं एक बात और विशेष बोलूँगी कि बहुत सारी रिपोर्ट्स मीडिया के माध्यम से आई कि अन्य धर्मों के लोग भी प्रभात फेरी से लेकर के जय सिया राम का नारा लगाने से लेकर के राम के झंडे पकड़ करके जो है मार्च निकाल रहे हैं। तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और विवादों को खत्म करने का काम किया है कोर्ट ने भी। तो इसमें सभी लोग, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है दिवाली मनाएं, सभी लोगों को कहा है अपने घर में दीपक जलाएं, जरूर करें, अपनी अपनी तरह से, अपनी अपनी स्वेच्छा से जो वो कर सकते हैं वो सब करें। और बाकी सब ये भगवान की कृपा ही कहूँगी मैं, इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। देखिए, इस कार्ड पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि ये श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। या किसी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कहीं भी नाम नहीं करा है। ये गर्व और सम्मान की बात है कि आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आज इस प्रदेश के भी जो मुख्यमंत्री है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने कहीं नहीं लिख रखा है कि ये बीजेपी का प्रोग्राम है। विपक्ष अपनी मानसिकता खुद परिलक्षित कर रहा है, खुद वो अपने संस्कार उजागर कर रहे हैं बार बार। मैं उनसे यही कहूँगी बार बार कि राम किसी विवाद का टॉपिक नहीं है। राम जो है निर्विवाद है, वो परम वैष्णव है। उनको उसी प्रकार से ले जैसे आप अपने इष्ट को लेते हैं, आप अपने भगवान का आदर करते हैं। और राम जी का मंदिर बन रहा है, कितनी पीढ़ियां निकल गई इस मंदिर को बनाने के लिए, इस मंदिर को व्यवस्थित रूप से सबके समकक्ष लाने के लिए। तो इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। और जिस प्रकार से उन्होंने किसी भी वाद विवाद में ना पड़ के कोर्ट के जिस तरह से आदेशों का पालन करा है और कोर्ट ने जिस प्रकार की गाइडलाइंस दी थी उस तहत प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। इवन जो बनने का इसका प्रोसीजर है, समस्त देशवासियों ने, यहाँ तक कि भिक्षुओं ने भी, यहाँ तक कि जो लोग भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि भिखारी शब्द बोलना उनके लिए गलत है, उन्होंने भी डोनेट किया है राम मंदिर के लिए। तो मैं समझती हूँ कि व्यापारी से लेकर के बड़े समाज के कार्यकर्ताओं से लेकर के, टीचरों से लेकर के, डॉक्टरों से लेकर के, इंजीनियरों से लेकर के, सबने लोगों ने अपनी स्वेच्छा से राम मंदिर के लिए आगे बढ़ करके हिस्सा लिया है। तो यह मंदिर समस्त भारतवर्ष का मंदिर है। तो ये विपक्षियों के लिए भी खुला हुआ है। हो सकता है विपक्षी दर्शन कर लेंगे, हो सकता है इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद जब दर्शन कर लेंगे तो भगवान श्री राम उनको सद्बुद्धि देंगे, तो सतमार्ग पे आएंगे, देश की राजनीति थोड़ी बेटर होगी जैसे प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं इसका श्रेय नहीं लिया है। किसी कार्ड में आपने देखा बीजेपी का नाम लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। इसमें श्री रामलला का महाप्रसाद आगमन एवं प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लिखा है। नीचे भी लिखा हुआ है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या प्रतिष्ठा संस्प्रेषण। तो इस प्रकार के कार्यक्रम में मैं कहूँगी विपक्ष का काम जो है रंग में भंग डालने वाला काम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने दोबारा तिबारा कहूँगी कि जैसे देश के लिए आह्वान किया है कि सब लोग दिया जलाएं और सब लोग दिवाली मनाएं 22 जनवरी को। असली दीपावली हमारी सच में 22 जनवरी को है। तो हम लोग ये काम करें और इस प्रकार के वाद विवादित उसमें ना पड़े।